और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं आपसे। पिछले कल संसद में एक बहुत बड़ी बहस हुई। बड़ा दुख होता है जब गांव के लोगों के हाथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और चौधरी चंद्र कुमार हमारे संसद सदस्य थे कि गांव के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और मनरेगा की गारंटी की योजना लेकर आए। मनरेगा के द्वारा हर गांव में, हर पंचायत में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे थे। एक गारंटी थी कोरोना काल में जब कोई रोजगार का अवसर नहीं रह चुका था, उस समय मनरेगा के द्वारा हर पंचायत में रोजगार के अवसर कांग्रेस पार्टी की इस मनरेगा गारंटी के द्वारा शुरू किए गए थे। पिछले कल संसद में बहस हुई। 2 दिन पहले ही मनरेगा को खत्म करने वाला बिल लाया गया और 2 दिन में ही एक ऐसा ऐतिहासिक घटना घटी कि मनरेगा को खत्म कर दिया गया और गांव के लोगों के रोजगार के अवसर की जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उस मनरेगा को खत्म करके नया बिल जिस रूप में लाया गया है, उसमें रोजगार के अवसर बहुत कम आपको मिलने जा रहे हैं। जो मनरेगा को लेकर जो बिल आया है, 20 वर्ष पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अर्थशास्त्री थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी यूपीए की अध्यक्ष हुआ करती थी। उन्होंने सोचा कि इस बड़े भारत की जनसंख्या जो है, जो तकरीबन 140 करोड़ के करीब अब हो चुकी है, गांव के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। इस दृष्टिकोण से काफी समय से विचार विमर्श हुआ। कई एनजीओ से बात हुई और कई लोगों से बात हुई और पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने भी बाहर जाकर कहा था कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना कोई है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। बड़ा दुख होता है कि एक दिन में जहां चर्चा होनी चाहिए थी, पहले सिलेक्ट कमेटी, पहले लोकसभा में पास हुआ। लोकसभा में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणु के बाद उन्होंने कहा कि इसे सिलेक्ट कमेटी को दीजिए और फिर राज्यसभा में 8 घंटे की बहस के बाद पास कर दिया। इतनी जल्दी से ये बिल पास किया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी के नाम से जो गारंटी योजना शुरू की गई है, उस रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था। कोरोना के समय जब रोजगार बंद हो गए थे, उस समय लोगों ने मनरेगा के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार मिला और कई लोगों के घर में उस समय जब खाने के लिए सामान नहीं होता था, मनरेगा के द्वारा खाने का सामान भी महिलाओं को और लोगों को मिला। आज दृष्टिकोण क्या होगा? फटाफट बिल पास कीजिए। अब जो बिल की परिभाषा लिखी गई है उस पर सोचने की बात है कि हम ऐसे एसेट्स बनाएंगे। बिल्डिंग के लिए ये योजना नहीं थी, कोई ये रोजगार योजना थी कि जब अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम उनको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, एम्प्लॉयमेंट के रूप में अलाउंस देंगे। इस योजना को बंद करना बहुत दुख की बात है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत कई घरों के दिए जलते थे। इस योजना को बंद करके उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय किया। देखिए, मैंने आज आपको कहा कि जो चिट्टा है वो पंजाब के बॉर्डर के साथ इंदौरा के जो गाँव है उसमें माननीय मनिंदर राजा ने पिछले साल उसके बारे में जानकारी दी। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने संपत्ति इस चिट्टे से कमाई है, उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाएगा। उनके सभी सप्लायर को आखिर एंड टू एंड में ले जाकर खत्म करने की हमारी सरकार का प्रयास है और हमने इसमें ठाना है। हिमाचल में वैसे चिट्टा इतना ज़्यादा है, लेकिन जागरूक करने का दायित्व हमारा ज़्यादा है। पंजाब के साथ लगते एरिया में थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ा है और उस प्रभाव का वो खत्म करने का दायित्व हिमाचल प्रदेश को नहीं। टूरिस्ट आए, मोस्ट वेलकम आए। हिमाचल प्रदेश में उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और हिमाचल प्रदेश हमेशा से ही उनका स्वागत करना चाहता है और पर्यटक हमारे देखिए, पहली बार कार्निवल को नोटिफाई किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमने धर्मशाला को टूरिज्म कैपिटल ऑफ स्टेट में अब 24 से 31 तक हर दिन कार्निवल होगा और अभी तो क्योंकि फर्स्ट ईयर है
अगले साल उसमें और महत्वपूर्ण सुधार होगा। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि धर्मशाला में टूरिस्ट आएंगे, हमारे कांगड़ा जिला में टूरिस्ट आएंगे, निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। सिर्फ काजीगंज के पक्ष में नहीं होता गाड़ी को अलग तरीका से डिपार्टमेंट के लोग जो हैं गाड़ी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू।